cost of attacking Pakistan is more than the cost of not attacking Pakistan. उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं. Terrorists do not play by any rules. The answer to terrorists cannot have any rules. आज हम बात करेंगे भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आतंकवाद के खिलाफ एकता की. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत और यूके ने कैसे आतंकवाद से लड़ने के लिए अपने सहयोग को मजबूत किया है? क्या आप जानते हैं कि दोनों देशों ने कैसे आतंकवाद के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाया है? और क्या आप जानते हैं कि इन दोनों देशों ने कैसे आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर काम करने के लिए बहुपक्षीय मंचों का उपयोग किया है? आज की हमारे वीडियो में हम इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे और आपको भारत और यूके के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज. 16वीं भारत यूके संयुक्त कार्य समूह की आतंकवाद निरोध पर बैठक नई दिल्ली में मंगलवार को आयोजित की गई. बैठक का नेतृत्व भारतीय विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव आतंकवाद निरोध श्री के.डी. देवल और यूके सरकार में एशिया और ओशनिया के लिए आतंकवाद निरोध नेटवर्क के प्रमुख श्री क्रिस फेल्टन ने किया. बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने क्षेत्रों में आतंकवादी और चरमपंथी खतरों का आकलन साझा किया, जिसमें वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न खबरें भी शामिल थीं. उन्होंने व्यक्तिगत आतंकवादियों और संस्थाओं को प्रतिबंधित करने, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के एक उपकरण के रूप में और साथ ही बहुपक्षीय मंचों में साथ मिलकर काम करने के तरीकों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया. दोनों देशों ने आतंकवाद से निपटने की चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए, जिसमें पहला है कट्टरता और हिंसक अतिवाद का मुकाबला करना, दूसरा आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करना, तीसरा आतंकवाद के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के शोषण को रोकना, चौथा कानून परिवर्तन और न्यायिक सहयोग, पांचवा सूचना साझा करना, विमानन और समुद्री सुरक्षा. ये हमारा छठा मुद्दा रहा. दोनों पक्ष इन साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए द्विपक्षीय सहयोगों को और मजबूत और गहरा करने पर सहमत हैं. आपको बता दें कि भारत और यूके के बीच संयुक्त कार्य समूह की बैठक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों देशों के बीच मजबूत सहयोग का प्रमाण है. बैठक आतंकवाद के खतरे का आकलन करने और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए साथ मिलकर काम करने के तरीकों पर भी चर्चा करने का एक अवसर था. बैठक के दौरान साझा किए गए विचारों में से एक आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए व्यक्तिगत आतंकवादियों और संस्थाओं को प्रतिबंधित करने का महत्व था. यह एक प्रभावी उपकरण हो सकता है क्योंकि यह संभावित आतंकवादियों को धन और संस्थानों तक पहुंच प्राप्त करने से रोक सकता है. बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण विषय आतंकवाद के वित्तपोषण पर भी चर्चा थी. आतंकवादी संगठनों द्वारा धन एकत्रित करने के तरीकों में दरारें ढूंढना आतंकवाद को रोकने में एक महत्वपूर्ण कदम है. भारत और यूके बहुपक्षीय मंचों में भी साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए ताकि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक वैश्विक दृष्टिकोण तैयार किया जा सके. यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आतंकवाद एक सीमा पार की समस्या है और इसे वैश्विक स्तर पर ही संबोधित किया जा सकता है. ये भी सच है कि भारत और यूके दोनों ही आतंकवाद के खतरे का सामना कर रहे हैं और दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए कई वर्षों से मिलकर काम कर रहे हैं. संयुक्त कार्य समूह की बैठक इस सहयोग को और मजबूत करने का एक अवसर था. बैठक में चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दों में एक था आतंकवाद का वित्तपोषण. आतंकवादी संगठन अक्सर अपनी गतिविधियों को निधि देने के लिए वैध और अवैध दोनों तरह के साधनों का उपयोग करते हैं. भारत और यूके दोनों ही आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं. बैठक में दोनों पक्ष आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने के महत्व पर भी सहमत हुए. आतंकवादियों पर प्रतिबंध उन्हें धन और संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने से रोक सकता है और यह उन्हें यात्रा करने या अन्य आतंकवादियों से मिलने से भी रोक सकता है. भारत और यूके दोनों ने बहुपक्षीय मंचों पर साथ मिलकर काम करने पर भी सहमति जताई. आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और इसे
वैश्विक स्तर पर ही संबोधित किया जा सकता है। भारत और यूके संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि भारत और यूके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दीर्घकालिक सहयोगी रहे। 2015 में दोनों देशों ने भारत यूके संयुक्त कार्य समूह काउंटर टेररिज्म की स्थापना की, जहां 2018 में भारत और यूके ने एक संयुक्त आतंकवाद विश्लेषण केंद्र की स्थापना की। इसके बाद 2019 में दोनों देशों ने एक भारत यूके साइबर सुरक्षा संवाद की स्थापना की। भारत और यूके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। संयुक्त कार्य समूह की हालिया बैठक दोनों देशों के बीच मजबूत सहयोग का प्रमाण है। बैठक आतंकवाद के खतरे का आकलन करने और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए साथ मिलकर काम करने के तरीकों पर चर्चा करने का एक अवसर था। भारत और यूके के बीच सहयोग से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आशा करती हूँ आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसी के साथ इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो। अपडेट के साथ